नमस्कार फ्रेंड्स, आज बात करते हैं क्रोनिक पेन के एक बहुत ही कॉमन और इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसको हील पेन या प्लांटर फेशियाइटिस कहते हैं या एडी का दर्द आसान भाषा में जिसको कहते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि प्लांटर फेशियाइटिस होता क्या है। पहली चीज़ है प्लांटर फेशिया क्या है। ये एक बड़ा स्ट्रॉन्ग बैंड होता है जो आपकी हील को आपके फुट में नीचे की तरफ पीछे से हील को आगे वाली टोज से जोड़ता है और ये आपके फुट के अंदर की तरफ होता है जो एक आर्च बनाता है। आपने देखा होगा कि अंदर की तरफ एक आर्च है, तो आपकी आगे वाली टोज और पीछे वाली हील को बड़ा स्ट्रॉन्ग बैंड होता है ये टिश्यू का जो जोड़ता है। इसको प्लांटर फेशिया कहते हैं। और इसी फेशिया की ओवर स्ट्रेस की वजह से जो पेन होता है उसको प्लांटर फेशियाइटिस कहते हैं। और ये पेन हील पेन से लेके एडी के दर्द से लेके आपके फुट में जलन, आपकी आगे टोज में जलन, आपके पीछे टेंडो एक्लिस जो एडी के पीछे वाला हिस्सा है उसमें जलन, ऐसे कहीं भी किसी भी तरीके से प्रेजेंट कर सकता है। तो इसको हम प्लांटर फेशियाइटिस कहते हैं। तो ये होता कब है पेन? जब आप सुबह उठते हैं और पहला स्टेप रखते हैं तो आपको पेन होता है। टिपिकली ये कंप्लेंट होती है कि जी मैं रात को सुबह सो के उठा और मैं जैसे ही खड़ा होने की कोशिश की मैं खड़ा नहीं हो पाया, और लेडीज़ में ख़ास तौर से बहुत होता है। या आप लंबे समय तक खड़े रहे हो उसके बाद पेन हो गया, या लंबा चलने की वजह से, या बहुत ऐसा कोई एग्जॉस्टिव स्पोर्ट्स खेलते हैं उसकी वजह से पेन हो गया। तो इन सब का की वजह से प्लांटर फेशियाइटिस होता है। इसके और बड़े कारण में ओवरवेट होना है, क्योंकि आपके फेशिया पे बहुत प्रेशर पड़ता है। स्पोर्ट्स इंजरी बड़ी कॉमन है, रनर्स में कॉमन है जो लोग रनिंग करते हैं। और टाइट काफ मसल इसका एक बड़ा कारण है। तो अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं या रनिंग करते हैं और आपके काफ मसल काफ़ी टाइट रहते हैं तो डेली बेसिस पे आपको काफ मसल रिलैक्सिंग एक्सरसाइज करनी चाहिए। अब आते हैं इसकी ट्रीटमेंट के बारे में। जैसे कि इसके नाम में है, इसको प्लांटर फेशियाइटिस कहते हैं हम डॉक्टर लोग अपनी भाषा में। शुरू में सोचा जाता था कि ये एक इन्फ्लामेशन है, सूजन है, पर धीरे धीरे स्टडीज़ हुई और आप साइंटिफिक रिसर्च के बाद ये प्रूवन है कि ये इन्फ्लामेटरी डिजीज़ नहीं है। इसमें जो आपका फेशिया है वो कमज़ोर हो जाता है, जिसको वीकनेस हो जाती है या वो घिस जाता है, इसकी वजह से पेन होता है। इसको टेंडिनोसिस कहते हैं। इसमें इन्फ्लामेशन नहीं होती। इसीलिए इसका अब हम समझेंगे कि इलाज का तरीका भी बदल गया है। अब इसका इलाज क्या क्या होता है? अगर हम मेडिकल मैनेजमेंट की बात करें तो अब भी बहुत जगह पे इनमें ब्लाइंड स्टेरॉयड इंजेक्शन लगाए जाते हैं, ये सोच के कि ये इन्फ्लामेशन है, सोजन है और वो उतर जाएगी। तो यहाँ पे मैं आपको बड़ा ही सीरियसली क्वेश्चन करना चाहता हूँ, वार्निंग देना चाहता हूँ कि प्लांटर फेशिया में ब्लाइंड स्टेरॉयड इंजेक्शन लगवाने से इस फेशिया का रप्चर हो सकता है, मतलब ये फेशिया फट सकता है। और ऐसा रिपीटेड इंजेक्शन, स्टेरॉयड इंजेक्शन लगवाने से आपको परमानेंट डिसेबिलिटी फुट की हो सकती है। इसका मतलब कि फेशिया फटेगा तो आपकी आर्च फ्लैट हो जाएगी। तो प्लीज़ आप अपने प्लांटर फेशिया में हील पेन के लिए ब्लाइंड स्टेरॉयड इंजेक्शन नहीं लगवाएं। इसके अलावा जो एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स दी जाती हैं, छोटे समय के लिए फिर भी सोचा जा सकता है, पर लंबे समय के लिए एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग का इसमें कोई रोल नहीं है। बल्कि लंबे समय तक पेन किलर्स खाने से, क्योंकि हमारे देश में ओवर द काउंटर मिलते हैं, आपको अल्टीमेटली दूसरे साइड इफ़ेक्ट होने से लगते हैं, जिसमें सबसे बड़ा आपकी किडनी डैमेज है। तो आप इस बात का ख्याल रखें। जहाँ तक नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट का बात है, इसमें फुटवेयर एक बहुत इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। अमूमन हमारे लोग चीप फुटवेयर पहनते हैं, उसमें अच्छी आर्चिस बिल्डअप नहीं होती, जैसे रूटीन की चप्पल पहनना है या शूज़ पहनना है जिनकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती। पुअर फुटवेयर प्लांटर फेशिया का एक बड़ा कारण है। तो अगर आप
इस तरह के फुटवेयर पहनते हैं तो अच्छी कंपनी का फुटवेयर पहनना चाहिए जिनमें अच्छी हर चीज़ हो। आप रेगुलर स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करें जिसमें स्पेसिफिक एक्सरसाइज है प्लांटर फेशिया की और काफ मसल की, जैसे मैंने कहा था उसकी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करें। इसके लिए कुछ एक खास सेट ऑफ एक्सरसाइज होता है जो हमने बताया है। एक्सरसाइज करें, हॉट पैक्स लें, स्ट्रेचिंग करें। ऐसा करने से काफ़ी सारे प्लांटर फेशिया की पेन को ठीक करा जा सकता है। अब लास्ट में हम आते हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है और लेटेस्ट है कि पीआरपी थेरेपी का क्या रोल है। पीआरपी मीन्स प्लेटलेट रिच प्लाज्मा थेरेपी का क्या रोल है। जैसे मैंने कहा था कि प्लांटर फेशिया इन्फ्लामेटरी डिजीज़ नहीं है, इसमें सोजन नहीं होती, ये घिस जाता है और डिजेनरेट हो जाता है। तो हम आपका ही ब्लड लेके उसमें से प्लेटलेट रिच प्लाज्मा निकालते हैं और वो अल्ट्रासाउंड के अंडर, मेरी बात बड़े ध्यान से समझिएगा, सिर्फ अल्ट्रासाउंड मशीन के अंडर हमारे को वो दिखता है कि प्लांटर फेशिया कहाँ से कमज़ोर हो गया है, एडी के पास, बीच में या आगे, जहाँ भी उसमें कमज़ोरी होती है हम उसके चारों तरफ प्लेटलेट डिपॉजिट करते हैं और ऐसा करने से इसकी हीलिंग हो जाती है। तो एक्सरसाइज, अच्छा फुटवेयर और जहाँ जिस वजह से भी हमने एक्टिविटी से इंजरी करी है उसकी मॉडिफिकेशन और प्लेटलेट थेरेपी। प्लेटलेट थेरेपी की आपको 1 महीने में 1 सीटिंग लेनी होती है। ये 3 से 4 महीने, कभी कभी 5 महीने चलता है। शुरू में आपका पेन 1 महीने के लिए बढ़ सकता है क्योंकि जब भी आप प्लेटलेट डालते हैं उससे थोड़ी सी इन्फ्लामेशन होती है और उसके बाद आपको हीलिंग फेज शुरू हो जाता है। ये हीलिंग फेज 3 से 6 महीने कंटिन्यू रहता है और ऐसा करने से 80 to 90% पेशेंट्स में प्लांटर फेशिया का परमानेंट इलाज करा जा सकता है। तो अगर आपको इस तरह का एडी का दर्द हो तो नीचे लिखे नंबर पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। पीआरपी थेरेपी प्लांटर फेशियाइटिस का बहुत ही इम्पोर्टेंट और वेरी इफेक्टिव, अब काफ़ी सारी साइंटिफिक स्टडी से प्रूव हो चुका है कि दूसरी थेरेपी के कंपैरिजन में, पर्टिकुलरली स्टीरॉयड और पेन किलर्स और बाकी सब थेरेपी के कंपैरिजन में प्लेटलेट रिच थेरेपी का प्रूवन रोल है और ये एक बहुत ही अच्छी थेरेपी है। तो आप नीचे लिखे नंबर पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और इसका हम आपको अच्छा इलाज दे सकते हैं। थैंक यू।